डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी की हम डेली चार्ट पे बात करें तो बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पे क्लोजिंग करी है 43,793 रुपए पे, जो कि पिछली क्लोजिंग से रफली 318 पॉइंट प्लस जाके क्लोज किया है। अब फ्रेंड, जो वीकली वीडियो, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो वीकली वीडियो में अगर मैंने जो 41,600 रुपए का लेवल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया है, उसके पीछे मैं आपको एक बार लॉजिक और बताना चाहता हूं। एक मैं आपको वीकली चार्ट लगा के मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूं, जिसपे मेरा 41,600 रुपए का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। और जो मूविंग एवरेज मैं 20 का फॉलो करता हूं, मार्केट उसको बहुत रेस्पेक्ट करता है और मार्केट अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मूव करता है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं, एक सेकेंड। मूविंग एवरेज, और मैं 20 का फॉलो करता हूं। ये देखिए 20। अब आप देखिए, ये मूविंग एवरेज की सपोर्ट आ रही है, वो रफली आ रही है 41,600 रुपए के आसपास। ये देखिए आप, यही सपोर्ट आ रही है इसकी एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ, 41,600 रुपए के आसपास ही ये मूविंग एवरेज की सपोर्ट आ रही है। जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज की, आप पिछले भी लगा के देख लेना, जब भी मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को नीचे की साइड ब्रेकआउट किया है तो नीचे की साइड मार्केट में एक बड़ा बियर मूव आया है। आप यहाँ पे भी देख लोगे, आप जैसे ही मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकआउट किया, ऊपर जाके उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे आ गया। यही मूविंग एवरेज के बेस पे ही मैं आपको 41,600 रुपए का लेवल बता रहा था कि जब भी बड़ा सेलर तभी यहाँ पे बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा जो हमारा बड़ा ट्रेडर है, जब मार्केट इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट को नीचे की साइड ब्रेक करेगा। जब तक मार्केट 41,600 रुपए के ऊपर बना हुआ है, इस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर बना हुआ है, तब तक मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। तब तक बायर आपको हर डिप पे एक्टिव होता हुआ मिलेगा। जो मार्केट की सपोर्ट है, पहली सपोर्ट मैंने आपको बताई 43,500 रुपए, सेकंड सपोर्ट है मार्केट की 42,600 रुपए, सॉरी सेकंड सपोर्ट है 42,800 रुपए, थर्ड सपोर्ट है मार्केट की 42,500 रुपए, फोर्थ सपोर्ट है 41,800, फिफ्थ सपोर्ट है मार्केट की 41,600। ये मार्केट की सपोर्ट है। इस सपोर्ट को आप ध्यान रखना, यहां पे आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश स्ट्रांग लग रही है मुझे। अब बात करते हैं मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अब मैं इस मूविंग एवरेज को डिलीट करता हूं, 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में क्या कर सकता है। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट, जो कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनी है, उसका भी रिजल्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब आप एक चीज को ऑब्जर्व करना, मार्केट में रिजल्ट जो हमें एक इंपैक्ट देखने को मिलता है ना, वो इंपैक्ट अगर आपने प्रीवियस कोविड का इंपैक्ट देखा हो या और भी चीजों का इंपैक्ट, एक सर्जिकल स्ट्राइक का इंपैक्ट देखा हो, जब मार्केट में कोई चीज अचानक आती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सडनली आती है, जब मार्केट में कोई चीज सडनली आती है तो हमें उसका मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है। जब कोई चीज मार्केट में ट्रेडर को पहले से पता है, अब कर्नाटका इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रेडर को पहले से ही पता था कि मार्केट पोल जो बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी वहां पे, तो जो पोल्स बता रहे थे कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज का इंपैक्ट लेके चल रहा था अपने आप में। अब देखना होगा कि मार्केट में मंडे को ट्रेडर उस चीज को कैसे लेके चलता है। ध्यान रखना, मार्केट में मंडे को कोई बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करना। जो मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में रहा है, मार्केट आपकी सोच के अगेंस्ट चलता है। जो आप मार्केट में सोच के बैठे हो, मार्केट सोचने से नहीं चलता है। मार्केट हमेशा जो मार्केट को टेक्निकली करना चाहिए, जो बड़ा ट्रेडर कर रहा है, जैसा मार्केट चल रहा है, हमें मार्केट के साथ चलना है। हमें मार्केट में न्यूट्रल होकर ट्रेड करना है, तभी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। हम ये सोचे कि कर्नाटका रिजल्ट में कांग्रेस की मेजोरिटी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, तो मार्केट टूट जाएगा, ऐसा सोच के मार्केट ट्रेड नहीं करना। मार्केट जैसा हमें टेक्निकल चार्ट पे हमें सेटअप देगा, हमें जैसा सिग्नल देगा, हम वैसा ट्रेड करेंगे। कोई भी हमारी प्री डिफाइंड माइंड थॉट नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आई है तो मार्केट टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अब मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे ये कहा था कि वो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश मूव आएगा। जो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली 600 रुपए के आसपास टच कर रही थी, लेकिन मैंने फॉर द सेफर साइड 625 रुपए का लेवल लिया था। 625 के ऊपर आप मार्केट को जाके देखना, जैसे ही मार्केट ने 625 रुपए के लेवल को ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हुआ,
जब मार्केट ने 650 रुपए का लेवल टच कर दिया था तब मुझे लग गया था कि मार्केट में एक बड़ा बुलिश मूव आने वाला है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार सस्टेन कर रहा था। आप जाके लगा के देख लेना। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है ना, मार्केट क्या करे मंडे के सेशन में यहीं पे ओपन हो, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये याद रखना आप। जो 670 रुपए का 680 रुपए का जो लेवल है ना, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मंडे के सेशन में। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, 650 रुपए का लेवल मान लेते हैं फॉर द सेफर साइड। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड मैं आपको लाइन डाल के दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल, सॉरी एक सेकंड, हाँ 650 रुपए का जो लेवल है ये मंडे के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इस पे नजर बना के रखना कि 650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो बैंक निफ्टी 650 के आसपास आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। क्यों कह रहा हूं ये चीज, क्योंकि देखिए जब मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने थर्सडे भी हमें इसी रेंज में ट्रेड करवाया है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है तब आपको मूवमेंट देखो कितना फास्ट मूवमेंट देखने को मिला है। अब जब मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो यहां पे भी आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिपेंड करेगा कि मार्केट यहां पे किस तरीके से ट्रेड करता है। अब मंडे के सेशन की अगर हम बात करें, मंडे के सेशन में हमारा बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि मार्केट क्या करे, यहां पे ओपन हो 750 और 900 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, या 750 या यहां पे ओपन हो जाए, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये 680 या इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो जाए मार्केट, मान लेते हैं 680 और 780 के बीच में ओपन होता है फॉर एग्जांपल, कोई भी 150 पॉइंट की रेंज बनाता है, मार्केट लो को ब्रेक ना करे, हाई को ब्रेक ना करे, मार्केट मैंने एग्जांपल लिया है 680 और 800 रुपए का एग्जांपल ले लेते हैं 120 पॉइंट का, मार्केट अगर 10 से 15 मिनट इसी जोन में टाइम स्पेंड करके 650 के लेवल को ध्यान रखना, वो लेवल ब्रेक ना करे मार्केट और इसी जोन में टाइम स्पेंड करता रहे, 650 और 800 के बीच में टाइम स्पेंड करे, 680 और 800 के बीच में टाइम स्पेंड करे, तो किस जो भी रेंज के बीच में टाइम स्पेंड करेगा, जैसे ही मार्केट ऊपर के हाई को ब्रेक करेगा, मान लेते हैं मार्केट 800 के लेवल को ब्रेक करेगा, 800 के लेवल के ऊपर मैं 825 रुपए का जो लेवल है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही मार्केट 825 के लेवल को ब्रेक करेगा, मैं मार्केट में छोटी क्वांटिटी के साथ, मैं आपको पहले बता रहा हूं मैं क्वांटिटी छोटी ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट का इंपैक्ट भी मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं बहुत सेफ साइड ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट में पता नहीं है कि ट्रेडर उसको किस तरीके से, बड़ा ट्रेडर उसको किस तरीके से लेता है, निगेटिव लेता है, पॉजिटिव लेता है क्या मार्केट में, तो छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर है सर, हमें छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर जब तक कोई मार्केट हमें ब्रेकआउट सिग्नल नहीं दे रहा, या तो नीचे का ब्रेकआउट दे या ऊपर का ब्रेकआउट दे। अब मार्केट मान लेते हैं 650 और 800 की जोन में टाइम स्पेंड कर, जैसे 825 का लेवल ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 43,880 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 43,925 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,980 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,080 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे अगर बैंक निफ्टी इस सिचुएशन को क्रिएट करता है तो। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करेगा, 650 के नीचे के लेवल को होल्ड करे, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद एकदम ब्रेकआउट करेगा, मैं बैंक निफ्टी को सेल करने वाला नहीं हूं, मैं यहां पे एकदम ब्रेकआउट में सेल नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी जब तक ब्रेकआउट करने के बाद कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, प्राइस एक्शन का मतलब मार्केट घूम के दोबारा यहीं पे जाए और क्या करे मार्केट, मैं आपको थोड़ा सा इसको करके यहां से बनाता हूं, मार्केट क्या करे, इसको ब्रेकआउट करे, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट घूम के जाए और मार्केट ऐसे करके प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी मैं मार्केट को यहां पे सेल करूंगा। जब मार्केट घूम के जाने के बाद जब यहां पे सेलर दोबारा इसको रिजेक्ट करेगा, वो मुझे मार्केट को फील करना पड़ेगा कि सेलर इसको कैसे रिजेक्ट कर रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, तो तब आके मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा। और पहला टारगेट होगा मेरा ये वाला, बैंक निफ्टी के लिए ये वाला टारगेट होगा। अगर मार्केट 650 के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा, पहला टारगेट लूंगा मैं 43,580 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,525 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,450 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,350 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे।
अगर बैंक निफ्टी 650 के लेवल के नीचे होल्ड करेगा, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, मैं सेल करने वाला नहीं हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट सेल करने के बाद जब कोई प्राइस एक्शन बनाएगा या दोबारा इस लेवल के आसपास जाने के बाद दोबारा रिजेक्ट होगा, तब मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कोई बड़ा गैप अप ओपन कर देता है, मान लेते हैं ट्रेडर जो रिजल्ट कर्नाटका रिजल्ट आया उसको ट्रेडर बहुत पॉजिटिव मान रहा हो, तो मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा 44,000 से ऊपर, तो बैंक निफ्टी को गलती से भी बाय मत कर लेना इतने ऊपर के लेवल पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर बैंक निफ्टी 44,000 से ऊपर ओपन होता है तो ध्यान रखना, या तो पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार बनेगी तो मैं एक रिस्क लेके शॉर्ट करने का प्लान करूंगा बैंक निफ्टी को, ऊपर इसके हाई के ऊपर का एसएल लगाऊंगा और यहाँ पे मैं शॉर्ट प्लान करूंगा। पहला टारगेट यहीं तक कर लूंगा, 43,925 रुपए का पहला टारगेट होगा मेरा। सेकंड टारगेट होगा 43,850 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,725 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,650 रुपए का। अगर हाँ बैंक निफ्टी यहां से आने के बाद 43,650 के आसपास रेंज बनाता है कोई, यहां पे अगर मार्केट रोकता है और यहां पे कोई रेंज बनाता है, फिर मैं उसको रेंज को ट्रेड करूंगा। मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड रेंज को मैं ट्रेड करूंगा। यहां पे मैं फ्लो का वेट नहीं करूंगा, यहां पे रेंज बनाने का। जैसे ही निफ्टी 650 के लेवल पे ब्रेक करेगा, जो भी मैंने आपको ये टारगेट्स बताए हैं, यहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद 650 के में जो रेंज बनाएगा 750 या 650 की जो भी कोई रेंज बनाएगा, मैं उस रेंज को ट्रेड करूंगा। यहां पे 650 के आसपास मैं अलर्ट रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी मान लेते हैं 693 पे क्लोज हुआ है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसी सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है, 100-150 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है 650 के आसपास। 650 के आसपास अगर ओपन होगा, पहली कैंडल कोई हैमर बनाएगा और 650 के ऊपर हैमर बननी चाहिए। जो हैमर का लो होना चाहिए वो 650 के ऊपर होना चाहिए। हैमर के लो से कहने का मतलब ये है कि जो पहली कैंडल की क्लोजिंग है, अगर हैमर बनाता है तो उसकी कैंडल की क्लोजिंग 650 से ऊपर आनी चाहिए, तब मैं बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 650 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा अगर हैमर कैंडल बनती है। पहला टारगेट होगा मेरा 725 रुपए का, 43,725। दूसरा टारगेट 43,780। तीसरा टारगेट 43,850 और चौथा टारगेट होगा मेरा 43,925 और पांचवा टारगेट होगा मैं 43,980 रुपए का, अगर मार्केट इस सिचुएशन को क्रिएट करता है। और मार्केट अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा हैमर के नीचे का, अगर मार्केट इस हैमर के स्टॉप लॉस को खाता है 44,650 के नीचे होल्ड करना अपने आप को स्टार्ट करेगा, नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा, मैं तुरंत इसमें बाय की पोजीशन को हटा के सेल की पोजीशन बना लूंगा। जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा उसकी मैं रेस्पेक्ट करूंगा, उसको बुक करके निकल जाऊंगा और तुरंत मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा। जो मैंने नीचे की साइड में आपको टारगेट बताए हैं 43,580, 43,525, 43,450 और 43,350, उस टारगेट के लिए मैं नीचे की साइड में काम करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सेफली ट्रेड करना आप, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप अप ओपन होगा तो किस तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप में बहुत अवेयर होकर ट्रेड करना, मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आपको, तो यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना। हाई के आसपास थोड़ा सा अलर्ट करना, या तो हाई के आसपास अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो मार्केट में वेट करना, मार्केट कोई रेंज बनाने देना उसको। मार्केट मान लेते 44,000 के आसपास ओपन होता है तो मान लेते हैं मार्केट कोई हैमर शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बनाता है, मार्केट मान लेते हैं यहाँ तक आता है और मार्केट 44,100 या 43,900 के बीच में कोई रेंज बनाना शुरू कर देता है। रेंज को ट्रेड करना, डायरेक्ट बाइंग डायरेक्ट सेलिंग मत करना। अगर सेलिंग करनी है तो शूटिंग स्टार कैंडल को ढूंढना, उसके हाई का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस देने की आदत सीखो मार्केट से। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो लॉस को देखता रहता है और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है। प्रॉफिट को देख के डरता है वो, और लॉस को देख के उसे डर ही नहीं लगता। लॉस में तो कहता है ठीक है मार्केट और देखते हैं, मार्केट को वेट करता है। प्रॉफिट में रिटेल ट्रेडर वेट नहीं करता है, लॉस में रिटेल ट्रेडर वेट करता है, इसीलिए मार्केट उसे लॉस करता है बड़ा। तो सर यहाँ पे ध्यान रखना। और गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। अगर मार्केट 650 के आसपास आता है, यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में जो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, अगर मार्केट 650 के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा, जब यहाँ पे होल्ड करेगा नीचे, तभी आपको नीचे की साइड में जो मैंने आपको यहाँ तक के टारगेट दिए हैं
वो आपको यहाँ तक के 350 रुपये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के सेशन में। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी एनालिसिस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरा मनी क्लिनिक के नाम से एक एप्लीकेशन भी चल रहा है, मैंने वीकली वीडियो में भी उसका आपको नाम बताया था, मनी क्लिनिक। एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। मैं उसमें कुछ चार्ट्स, इंपॉर्टेंट चार्ट्स बैंक निफ्टी, निफ्टी के, कमोडिटीज़ के अपडेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए वो चार्ट हैं तो आप प्लीज़ उसको देख के सीखते रहिए। यहाँ पे मैंने नाम उसका अपडेट कर दिया है, मनी क्लिनिक, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा और उसको डाउनलोड कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इस चार्ट को इधर कर देता हूँ और आप प्लीज़ इसको देखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।